आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर अगर किसी की सरकार पहले ख़त्म हो रही है या बाद में ख़त्म हो रही है तो वो क्यों राज़ी होगा। कोई भी अपनी सत्ता अगर 5 सालों के लिए पाता है तो वो 2 दिन भी पहले अपनी सरकार को क्यों ख़त्म करे और क्यों वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कोविंद पैनल ने क्या सजेशन दिए। 5 जो बड़े सुझाव हैं उससे आप समझ जाएंगे। सुझाव नंबर 1, अगला लोकसभा चुनाव कब होना है? 2029 में, 2029। अब कोविंद पैनल का ये कहना है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं, अगर उनका कार्यकाल पहले पूरा हो रहा हो, मान लीजिए उनका कार्यकाल 27 में पूरा हो रहा हो, उनका कार्यकाल 28 में पूरा हो रहा हो, उनका कार्यकाल अगर 26 में पूरा हो रहा हो, बावजूद इससे सभी का कार्यकाल 29 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। अगर कोई सरकार ऐसी है जिसका कार्यकाल उस वक्त 2 साल ही रहता है, मतलब 27 में मान लीजिए चुनाव है, अब 25 में ही आप देख लीजिए कि 25 में अगर चुनाव है बिहार में तो वहाँ पर कायदे से तो 5 साल की सरकार चुनी जाएगी, तो फिर 30 में चुनाव होना चाहिए। लेकिन जितनी भी राज्य सरकारें हैं, चाहे उसकी कार्यकाल कम पड़े या ज़्यादा हो, जिनका कम पड़ रहा है मतलब अगर उन्होंने 4 साल ही पूरा किया है तो उनको मतलब सरकार उनको चुनाव के लिए तैयार होना होगा। और अगर आपने 5 साल पहले पूरा कर लिया तो आपको 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा कि आप 2 साल और सरकार चला लीजिए, क्योंकि एक साथ हमको 29 में चुनाव करना है। ऐसे में अगर जैसे बिहार का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो बिहार में जो सरकार में अभी वो 4 साल में ही उनको चुनाव का फिर से सामना करना पड़ेगा। या फिर दिल्ली है, दिल्ली में भी जनवरी फरवरी तक चुनाव होने, तो उनको भी कुछ महीने पहले चुनाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ राज्य हैं जिनका और भी आने वाले वक्त में चुनाव होने वाला है, उन सबको पहले ही चुनाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिन सरकारों ने पहले कार्यकाल पूरा कर लिया उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो ये सुझाव नंबर 1 है। तो जो सबसे बड़ा डाउट लोगों के मन में था वो ख़त्म हो रहा है। अगर 29 में हो पाया तो अच्छा है, अगर 34 के लिए सहमति बनती है तो फिर 34 के लिए ऐसा ही किया जाएगा। जो अभी से चुनाव चल रहे हैं वो सब चलते रहेंगे, लेकिन जो सरकारें पहले पूरी हो चुकी हैं उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा 2 साल का, और जिनका टाइम कम है उनको पहले ही चुनाव के लिए जाना पड़ेगा। कोशिश ये है कि 2029 तक सहमति बन जाए, जो कि बन सकती है, ऐसा पैनल का मानना है, क्योंकि उसके लिए तमाम प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि जिस राज्य में पहले कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें आपको एक्सटेंशन मिलेगा, और जिसमें कम पड़ रहा है आपको उसके पहले ही चुनाव के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा सजेशन जो है कोविंद पैनल का वो ये है कि सबसे पहले एक फेज़ में लोकसभा राज्यसभा के चुनाव कराए जाए, और फिर जो पंचायत लेवल, जो ब्लॉक लेवल इलेक्शंस है, जो लोकल लेवल इलेक्शंस है, वो एक अलग फेज़ में कराया जाए। तीसरा सुझाव कि आप एक वोटर लिस्ट बनाएं, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है वो राज्यों के इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर एक ही वोटर्स लिस्ट बनाए, वोटर आईडी बनाए, और वही हर जगह फिर चाहे लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट के लिए आप वोट डाल रहे हैं या फिर लोकल बॉडी चुनाव के लिए डाल रहे हैं तो वो सब उसी में। लेकिन ये याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा एक फेज़ में होगा, अगले फेज़ जो हम लोकल चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकल बॉडीज़ की, वो 100 दिन के अंदर ही पूरा करना है आपको। तीसरा सुझाव कि आप पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग ये पूरी तैयारी पहले से कर ली, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर आपको सिक्योरिटी के लिए हर जगह इंतज़ाम करने पड़ेंगे। तो जो चौथा सजेशन है वो यही है कि सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम आप पहले से लाइन अप कर लें और उसके बाद ही इस तरह के चुनाव के लिए आप हामी भरें। जो पांचवा है वो अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है, मान लीजिए जैसे आपने चुनाव किया, लोकसभा में तो रिजल्ट आ गए, स्टेट में 7वें चुनाव हुए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिला, मान लीजिए कोई एक स्टेट है जिसमें किसी एक को बहुमत नहीं मिला, हंग असेंबली है और सरकार बनने की कोई सूरत नहीं दिखाई दे रही, तो वहाँ पर री इलेक्शन हो सकता है अगले 5 साल के लिए। लेकिन फिर री इलेक्शन आप जल्दी कराएंगे तो फिर आप अगले लोकसभा में कैचअप करेंगे। तो लोकसभा टू लोकसभा ही धुरी होगी, लोकसभा का चुनाव की जो तारीख है वो धुरी होगी। 29 में हो तब सारे स्टेट्स हैव टू फॉल इन लाइन, 34 में हो तब सारे स्टेट्स हैव टू फॉल इन लाइन। जो लोकसभा के चुनाव का वक्त होगा उसी समय तमाम राज्यों के चुनाव होंगे। और देखिए ये बहुत पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले 51-52 में जब पहली बार चुनाव हुआ था, उसके बाद फिर 52 के बाद 57 में, फिर 62 में, 67 में, सब जगह पर एक ही साथ सारे चुनाव होते थे पहले। लेकिन हुआ ये कि कुछ सरकारें बीच में गिर गई, कुछ जगहों पर बीच में चुनाव होने लगा, तो सबकी अलग अलग तारीख आती है। और आज ये नौबत है कि मतलब आप सोचिए कि लोकसभा के बाद अभी कितने महीने बीते हैं,
जून में तो रिजल्ट आया था, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हो गया, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो गया, झारखंड का चुनाव हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, और अब दिल्ली का चुनाव होने वाला, फिर बिहार का चुनाव आ जाएगा। तो ये कैसे सरकारों के, जो राज्य सरकारों के चुनाव अलग हो गए, तो एक बहुत बड़ी पहल है। और अगर ये सटीक बैठती है तो आप ये भी सोचिए कि मेरे पास तमाम आंकड़े हैं कि आखिर कितना खर्च होता है एक चुनाव में। तो 2014 तक का चुनावी खर्च आप देखिए कितना था, 3,870 करोड़ खर्च हुआ है 2014 में। मतलब ये इसको हल्के वल्के मत लीजिए, ये 3,870 करोड़ है। अच्छा, उसके बाद से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़, उसने एक बड़ी दिलचस्प स्टडी की है। और पहले आप ग्राफ तो देखिए, जब 1952 में पहला चुनाव हुआ था तो लगभग 11.25 करोड़ खर्च, पूरा खर्च पूरे देश का 11.25 करोड़। वो खर्च होते होते बढ़ते बढ़ते 2014 में पहुंच गया 3,870 करोड़ पर। लेकिन एक जो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ है उसने बड़ी दिलचस्प स्टडी की है। वो बता रहा है कि ये तो जो हमने आपको खर्च बताया ये तो केंद्र का खर्च है, सेंटर पैसा देती है, चुनाव आयोग खर्च कराता है, लेकिन ये कैंडिडेट्स कितना खर्च करते हैं, अनुमति के बाहर कितना खर्च करते हैं, क्योंकि एक तो उन पर एक क्राइटेरिया है कि उनको कितना खर्च करना है, तो उसके ऊपर इतना खर्च करते हैं कि 2019 के चुनाव, और ग्राफ देखिए आप कैसे शूट कर रहे हैं, 19 से 24 में आपके होश फाख्ता हो जाए। 2019 में 55 से 60 हज़ार करोड़ खर्च हुआ था, 55 से 60 हज़ार करोड़। और ये मतलब आप ये सारा खर्च इंक्लूडेड है इसमें, जो खर्च होता है सेंटर की तरफ से, जो कैंडिडेट्स खर्च करते हैं। वही खर्च 2024 आते आते 5 साल के अंदर आपको पता है कितना हो गया, 1,35,000 करोड़। आप सोचिए, तो लगभग डबल से भी ज़्यादा का जंप। तो इस तरह से खर्च बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर इस खर्च को आपको सीमित करना है, एक बार में चुनाव करना है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन बड़ा वो है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसको पास करना बहुत टेढ़ी है। इधर आओ, मेरे से बात करो, मुझे अपनी समस्या समझाओ। आओ।